कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ, जिनको मैं आपको आंसर सहित बताऊंगी। और इन प्रश्नों के आंसर मैंने तैयार किए हैं आसान और सरल भाषा में। इनके आंसर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉल जरूर करिएगा आप। और देखिए, अगर आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक वास्तव में लाना चाहते हैं तो 4 सेट दूंगी, चारों सेटों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में पहला सेट हम कंप्लीट करेंगे, तो बिना किसी देरी के पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी उनकी? यूनानी। दूसरा है, पेपायरस है, तो पेपायरस क्या है? एक पौधा है। तीसरा है, चंगेज खां का प्रारंभिक यानी कि जो उनका मूल नाम था वो क्या था? तेमुजीन। चौथा है, कैथेड्रल नगर किस देश में है? फ्रांस नगर में। कहाँ पे है ये? फ्रांस नगर में। पांचवा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकन ने किया था। छठा है, नानकिंग की संधि कब हुई थी? 1842 ईस्वी में नानकिंग की संधि हुई थी। अब जो अगला प्रश्न है आपका, उसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं, तो पहले से ही भर रखे हैं मैंने, केवल हमें समझना है। तो पढ़ते हैं पहले रिक्त स्थान को। ओल्ड टेस्टामेंट डेडेस पुस्तक का भाग है, तो कौन सा भाग है? बाइबिल। दूसरा है, रोमन आधुनिक डेडेस में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? इटली में। तीसरा है, मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे, तो कौन? सर्फ। चौथा है आपका, समानती व्यवस्था में सर्वाधिक घोषित वर्ग डेडेस का था, किसका? क्रिस्को का। पांचवा है, दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेस हैं, तो कौन है? माइकल एंजिलो। छठा है, शोगुन चीन का शासक था, तो इसका आएगा 188 ईस्वी में। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको जोड़ियां कंप्लीट करनी है, तो समझ लेते हैं जोड़ियों को। पहली जोड़ी है ये आपकी असुर बर्नीपाल, तो इसकी जोड़ी रहेगी असीरिया। दूसरा है सिनेका, तो सिनेका की जोड़ी आएगी रोमन दार्शनिक। तीसरा है यास, तो इसकी जोड़ी रहेगी चंगेज खां की विधि संहिता। चौथा है फिप, तो फिप की जोड़ी रहेगी लार्ड द्वारा नाइटस को प्रदत्त भूक्षेत्र। पांचवा है टीथ, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाला कर। और पॉप, तो पॉप की जोड़ी रहेगी कैथोलिक चर्च का प्रमुख। और जेम्स कुक, तो इसकी जोड़ी रहेगी न्यू साउथ वेल्स। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है इसमें एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। पहला है आपका, मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? तो इसका आंसर आएगा नेबूचारेजार। दूसरा है, पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती है? पेपाइस से की जाती है। और तीसरा है, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? मोक नाम से उनको जाना जाता था। चौथा है, होपी किस प्रकार का समुदाय था? आदिवासी समुदाय था होपी। पांचवा है, अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। और छठा है, पहला अफीम युद्ध कब हुआ? 1840 में हुआ। सातवां है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में हुई। अगला जो प्रश्न है, सत्य सत्य का चयन आपको इसमें करना है, तो समझ लेते हैं। पहला है, मेसोपोटामिया के लोग ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे, तो ये गलत है। दूसरा है, रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है, मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे, तो ये सत्य है। चौथा है, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टीथ कहलाता था, सत्य है। पांचवा, मध्यकालीन समानती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी, तो ये सत्य है। और शोगुन चीन का शासक था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से ये आपके जो दो नंबर के प्रश्न हैं, इनके आंसर की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे आपको,
आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये आपका छठा प्रश्न है। मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। 7वां है मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। 8वां है रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या थी। 9वां है चंगेज खां कौन था। और समांतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसकी कोई 2 विशेषता आपको इसमें लिखनी है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये आपका 11वां है तुर्कों ने कस्तुनतनिया पर क्यों और कब अधिकार किया। और पूर्ण जागरण से आपका क्या तात्पर्य है। 13वां है नेटिव शब्द का अर्थ समझाइए। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे। और कंफ्यूशियस की विचारधारा ने चीनी लोगों पर क्या प्रभाव डाला। 16वां है रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। व्यास की अवधारणा को स्पष्ट आपको करना है। और ये यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कोई 4 कारणों का वर्णन कीजिए। और ये आपका 20वां 21वां प्रश्न है। यहाँ से 22वां 23वां प्रश्न। तो भरोसा रखें, 4 सेट दूंगी, 4 सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि आप भी जानते हैं एक सेट के द्वारा हम इतने अंक नहीं ला सकते हैं एग्जाम में। तो 4 सेट के द्वारा आप 80 में से 70 से 75 अंक एग्जाम में ला सकते हैं। भरोसा रखें, बस कंप्लीट आप अच्छे से करते चलें।